सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम, उसके साथ मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान कैसे रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो देखो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं किचन के कुछ काम करके मैं बालकनी में आई। बालकनी को मैंने धो दिया था। जो एसी का पानी रहता है ना, मैं उसी से ही धो देती हूँ, इतना पानी वेस्ट नहीं करती और साफ़ ही होता है। बस उसको वैसे किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता, फेंकना ही होता है, तो मैं बालकनी ही धो देती हूँ। और जब मैं रूम में आई ना, इसके पापा उठ गए थे और नीचे एक गद्दा मैं लगाती हूँ तो उसको वो उसी पे सोते हैं, तो उसको मैंने हटा के रख दिया था। और जो भी हम ओढ़ते हैं, जैसे जो भी चादर हम ओढ़ते हैं ना, तो वो बेड पे ही रखी हुई थी। मैं अंदर आई तो मैंने क्या देखा, समर्थ है ना, वो सारी उठा के मैं बेड के सिराने में ही रख देती हूँ, तो ये वही कर रहा था। उसने सारी वहाँ डाल दी और उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो ले जाके डस्टबिन में डाल रहा था। तो कभी कभी ना मतलब देख के इतना खुशी होती है कि अपने आप से इतनी अच्छी चीज़ें इसको अंदर आ रही हैं। और कभी कभी बहुत तंग करता है, बहुत बदतमीज़ी कर जाता है। क्या बने हो? तो फिर ये क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ मैडम? तुम मेरे बच्चे हो तो मैडम क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, बोलो। खेल लो, चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो गन, ये देखो, ये ऊपर आ रहे हैं। समर्थ को काम करने का शौक है, इसका मन होगा ना तो ये काम करेगा। ये रख दो, वो रख दो, सारा बहुत सारा काम मैं ऐसे इसको बताती तो कर देता है, जैसे बॉटल मंगाना, कुछ मंगाना। उसके बाद युवान की भी एक अच्छी आदत मैं बताऊं आपको, वो अगर कुछ खाते टाइम पे वो कुछ गिरा देता है तो वो पोछा लेके आएगा। ये इतना ध्यान देता है कि एक पोछा उठा के लाएगा, इसी से पोंछते हैं और फिर उसको पोंछ देगा, या इसको हैंकी मिल जाएगा तो उससे पोंछ देगा। तू क्या विक्स से मारेगा चोर को? विक्स लगा के आंखों में? ये पुलिस पुलिस अच्छा, ये मुंह में मत दो पुलिस, ऐसे काम पुलिस नहीं करती। तो काम के साथ साथ ना पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी मन को खुशी देती हैं ना कि कभी कभी लगता है कितना समझदार है, कभी इसको और कभी ऐसी हरकतें भी कर देता है कि लगता है इसको कुछ नहीं आता, ये बहुत बदतमीज़ है। तो बच्चों का भी मूड का पता नहीं, बट समर्थ की अच्छी भी आदतें हैं बहुत सारी। और दोनों ही बच्चे एक जैसे। मेरे युवान भी ना, जो समर्थ छोटा था जिस तरीके की हरकतें करता था वो सेम ऐसे ही करता है। युवान अपने हाथ से ही कोई भी चीज़ खाता है, इसको आइसक्रीम दे दूँ, इसको दही दे दूँ, या खाना खाएगा, रोटी खाएगा, अपने हाथ से खाएगा। मैं अगर इसको खिलाती हूँ तो ये नहीं खाता। उसके बाद दोपहर में ना खाना मैंने बनाया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने मतलब इनको सुला दिया था। और ये बहुत समर्थ नहीं सोता ना, तो इसको भी जल्दी उठा देता है ये। तो थोड़ी देर के लिए सोए थे, युवान सोया था, समर्थ तो सोया ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सोया, उसके बाद उठ गए। और इनको ना दरवाज़ा खुला मिलता है, सीधा ऊपर आते हैं। और युवान के लिए तो मिट्टी चाहिए होती है, तो उसको कहीं भी मिल जाती है। और यहाँ की सारी मिट्टी इधर उधर फेंक रहे थे। और जब मैं इसे पकड़ रही थी ना, तो देखो ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं भी इसके साथ घूम रही थी। मुझे ना चक्कर आने लग गए, लेकिन इसको नहीं गए। इतनी देर से मैं इसको बोल रही हूँ, यूवी ऐसे मत घूमो, गिर जाओगे। और ये देखो कुछ भी मिलता है गले में लटकाने के लिए। इतनी गाइस गर्मी हो रही थी ना इस टाइम पे, लेकिन इनको एक जगह बैठना नहीं है। एसी चला के बिठा दो या रूम में बैठा नहीं, ये पूरा टाइम ऐसे ही घूमते रहेंगे और मुझे भी देखना पड़ता है। बस ये सो जाते हैं ना, उसी टाइम पे आराम मिलता है। तो उसके बाद ना अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो प्याज वगैरह कट कर रही थी मैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे दिल्ली में, तो इतनी गर्मी हो रही है कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। एक तरफ मैंने मटर है वो भी बॉईल करके रख दी है। देखो ये सफल की मटर आई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको बॉईल करती हूँ, उससे ना
सही से पक जाती है, नहीं तो बहुत कच्ची कच्ची रहती है। अच्छा, उसके बाद अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। तो आज का दिन ना पता है इतना, मैं उठ गई थी 5 बजे और अभी 5:30 का टाइम हो रहा है। देखो अभी इतना रोशनी हो जाती है 5:30 बजे तक। फिर मैंने मशीन वगैरह लगाई और बहुत सारा पानी मतलब पीने का ये सब भरना था, अब रखना पड़ता है क्योंकि 4 दिन बाद 5वां दिन है आज, तो पानी आया है। कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है, इतना कंफ्यूज कर रखा है पानी के लिए। तो वैसे तो पानी रहता है, बस पीने वाला नहीं होता। बट मम्मी ने कहा कि जो सप्लाई का पानी होता है ना उसी से ही कपड़े धोना, इस पानी से मतलब अच्छे से साफ़ नहीं होते, या खारा पानी होता है तो मशीन में डालेंगे उसमें इकट्ठा होते होते ना उसमें एक पपड़ी सी टाइप की जम जाती है चीज़, मैंने भी नोटिस की है। तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए और इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना। सुबह मैं उठी थी तो फिर मैंने मशीन ही लगा दी पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी का कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी चला जाए और कब आता है पता भी नहीं चलता लोगों को। इतना ज़्यादा परेशान हो रखे अभी। तो फिर मैंने कपड़े सारे छाट छाट के मैं अलग अलग रख देती हूँ कि किस बार मैं कौन से कपड़े डालने। तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, और ऐसे कपड़े मैं पहले धो लेती हूँ। उसके बाद शर्ट वगैरह, पैंट, जीन्स तो मैं सबसे लास्ट में धोती हूँ। और देखो इस टाइम पे ना ऐसा मतलब हो रहा था, इस टाइप का दिख रहा था। उसके बाद मैंने मशीन ऑन कर दी थी और मैं चली गई थी फिर नीचे मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो अभी टाइम है लंच के, मतलब लंच जो भी मुझे पैक करना है ना, तो वो उसमें थोड़ा टाइम था। मैं 7 साढ़े 6 से भी बनाना स्टार्ट करूँगी तो आराम से बन जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ना एक बास्केट है, इसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ। तो उसको मैंने साफ़ किया, उसका सारा एक एक करके उसके छिलके वगैरह थोड़े खट्टे हो जाते हैं ना जब, तो मैं डाल देती हूँ। उसको मैंने धो दिया था पानी से और उसके बाद दोबारा से मैंने वो रख दी। उसके बाद सब्जी बनाई और रोटी वगैरह सेक दी थी। और देखो किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। अभी बर्तन धोने के लिए बचे हैं तो मैंने सिंक में डाल दिए और किचन देखो एकदम क्लीन लग रहा है। अगर मैं नहीं करती और बर्तन धो देती तो बहुत गंदा गंदा दिखता है। देखो बर्तन इतने सारे हैं फिर भी साफ़ लग रहा है। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, देखो 7 ही बजे हैं। तो मेरा काम काफ़ी सारा हो गया है, ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है। बस चाय मुझे बनानी है और जब पियेंगे तभी बनाऊँगी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ फिर से ऊपर, क्योंकि अभी धूप नहीं है ना, तो धूप आ जाती है बहुत जल्दी आ जाती है गाइस। तो इसलिए मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे का काम करूँगी। तो ऊपर आई थी, उसके बाद मैंने कुछ कपड़े पानी में निकाल दिए, दोबारा से डाल दिए हैं और वो सूख रहे हैं। उसके बाद मैंने छत धो दी थी और गाइज़ अभी तक देखो, फिर उसके बाद मैं नीचे गई नहीं काफ़ी टाइम तक। और इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। ये पूरा रेलिंग भरा हुआ है, इधर का रेलिंग भरा है और 3 ऐसे रस्सियाँ हैं वो पूरी भर गई हैं। इतने कपड़े हो गए थे, बच्चों की वजह से और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इनके ना, 2-2 3-3 जोड़ी निकलते हैं। और मेरे कपड़े धोने के बाद ना मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी बस लास्ट के जो कपड़े हैं ना वो मैंने डाल रखे हैं, वो हो गए हैं। तो उनको मैंने चला के आ गई हूँ। तो अभी उसमें 10-15 मिनट लगेंगे, जब तक मैं जैसे बंद हो जाएगी ना तो फिर मैं ऑन करके आ जाऊँगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए, क्योंकि बस बर्तन ही है किचन में। और जब पापा चाय पियेंगे, दूध वगैरह आएगा तभी मैं चाय बनाऊंगी। तो बर्तन धोने के बाद उसके बाद मैंने उनको लगा दिया था और एक बार फिर से स्लैब पे ना मैंने कपड़ा मार दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी वगैरह हो जाता है। उसके बाद मैं नहा ली और ऊपर जो लास्ट वाले कपड़े बचे थे ना बर्तन धोने के बाद, मैं गई उनको धो दिया था। उसके बाद मैं नीचे आई, नहा लिया और फिर मैंने मम्मी पापा को चाय दे दी थी। गाइस इतनी जल्दी मेरा काम हो गया था। उसके बाद देखो पूरे घर में सफाई हो गई थी, पर बच्चे सब सो रहे होते हैं ना नीचे, तो मेरा रूम रह जाता है, इसमें झाड़ू पोछा नहीं होता। उसके बाद ना पोलियो वाले आ गए थे, तो मैंने युवान को उठा के उसे पोलियो पिलाया। अपनी पोलियो दिखाओ दिखाओ, ये रही है। देख दादू जी को दिखा के आ जा।
और झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया था। फिर मैंने बच्चों को नहला दिया था। बच्चों को समर्थ ने नहीं नहाया, युवान को मैंने नहला दिया। तो पहले मैंने इसे नहलाया। ये थोड़ा सा रोता है, वो बहुत ज़िद करता है, तो उसको मैं बाद में नहलाऊँगी। उसके बाद मैंने इसे कपड़े पहना दिए। मैं समर्थ को भी बोल रही थी कि चलो नहला देती हूँ, तो ये मना कर रहा था मैं नहीं नहाऊँगा। उसके बाद खुद से फिर मैं छोड़ देती हूँ, इसके पीछे नहीं पड़ती। फिर ये खुद से मुझसे आके बोलता है कि मुझे नहाना है, तो ये आराम से सारी चीज़ें करा लेता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद देखो अभी भी बदतमीज़ी कर रहा था। और इसने एक और नई चीज़ सीखी है, यहाँ पे बैठ के इसको खोल के और बोलता है कि ये मेरी गाड़ी है मम्मा, आप ना यहाँ से रूम से चली जाओ, ताकि ये इसमें बैठे और मैं यहाँ रहूँगी तो इसको डांटूंगी, इसलिए ये मुझे बाहर निकाल रहा था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।